हेलो फ्रेंड्स, तो आप कुछ इन ज़रूरी बातों का अगर ध्यान रखेंगे तो आपकी ब्राइड भी इतनी ही सुंदर लगेगी, उनका भी बन इतना ही खूबसूरत बनेगा। और इतना इजी मैं आपको स्टेप्स बताऊंगी एक हेयर स्टाइल के कि जिससे कि आप भी अपनी ब्राइड को ब्यूटीफुल लुक दे सकते हैं इन 10 मिनट्स। तो मैंने एक ऐसा बन बनाया है जो है बिल्कुल डोनट बन, बिल्कुल सिंपल सोबर, जिसके साथ हमें फ्लावर्स लगाने हैं। कई बार क्या होता है ना, ये हमारी लाइव ब्राइड है, तो आपके पास टाइम की बहुत शॉर्टेज होती है उस टाइम पर, क्योंकि आपके पास और भी मेकअप्स होते हैं, आपको जल्दी जल्दी काफ़ी ब्राइड्स को करना होता है। तो आप एक ही हेयर स्टाइल पर अगर टाइम लगा देंगे तो आप बाकी ब्राइड्स को टाइम नहीं दे पाएंगे ठीक से। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मेरी ब्राइड के बाल छोटे हैं, और इनको अगर आप ये चीज़ देख लें कि आपकी ब्राइड का दुपट्टा कैसा है, सबसे पहले आपको इन बातों का ज़रूर ध्यान रख लेना चाहिए कि आपको ये देखना है कि आपका जो ब्राइड का दुपट्टा है वो उन्होंने कहाँ तक लेना है, सर पर आगे तक लेना है या पीछे ही रखना है, और उनका दुपट्टा ट्रांसपेरेंट है या नेट का है या बिल्कुल सैटिन या बिल्कुल जो दिखने सी थ्रू नहीं होता है उस दुपट्टे का। उन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप हेयर स्टाइल में बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और अच्छे से अच्छा हेयर स्टाइल इन 10 मिनट्स में बना पाएंगे। तो मैंने भी अपनी ब्राइड का दुपट्टा सबसे पहले देखती हूँ, क्योंकि जब भी मेरे पास ब्राइड्स आती हैं तो उनको सबसे पहला यही होता है पॉइंट कि मेरा दुपट्टा टिक तो जाएगा ना हेयर स्टाइल पर मेरा क्योंकि बाल छोटे हैं। तो हम लोगों का यही होता है कि आप हेयर स्टाइल की चिंता मत कीजिए, दुपट्टा आपका पूरा सेट होगा। बट जैसे कि इन ये ब्राइड मेरी पंजाबी है और इनको आगे तक पूरा सर कवर करना था, लेकिन दुपट्टा इनका नेट का है, तो मैंने इनको हेयर स्टाइल वही सिंपल दिया, क्योंकि मेरे को पूरा दुपट्टे से कवर करना था। एक तो जूड़े को, और साथ में इनके पूरे जूड़े पर मुझे फ्लावर्स लगाने हैं। तो अगर फ्लावर्स लगाने हैं तो आप ये सिंपल डोनट बन का हेयर स्टाइल करने के बाद अपने हेयर स्टाइल को बहुत अच्छा लुक दे सकते हो। मैंने भी इसी तरह से बस एक डोनट के साथ इसको पहले पूरा रोल ऑन करके एक छोटा सा बन बनाया, और उसके बाद जो बाकी हेयर्स थे उनके ब्रेड बनाकर उसे कवर कर दिया। इसी से इनकी फिनिशिंग लुक इतनी अच्छी आ गई थी, क्योंकि इन्हें लो पर ही रखना था। इनका ये था कि मुझे लो पर रखना है हेयर स्टाइल, बहुत हाई नहीं चाहिए, तो मुझे वो चीज़ें भी ध्यान में रखनी थी। तो इसीलिए मैंने बस लो पर मैंने इनको फटाफट ये वाला बन बनाया, क्योंकि मैं अपनी ब्राइड्स को ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि खुद अपना एक लुक क्रिएट करूँ, हेयर स्टाइल भी मैं खुद दूँ। वैसे तो जब आपके पास ज़्यादा ब्राइड्स होती हैं तो हेयर स्टाइल कोई और ही करता है, हम लोग भी, क्योंकि मैं हर एक चीज़ को ध्यान में रखते हुए करती हूँ। तो मैं अपने आप ही कोशिश करती हूँ कि अगर मेरे पास टाइम है तो मैं अपनी ब्राइड्स को पूरा लुक क्रिएट करके दूँ। तो मैं उनका हेयर स्टाइल मैं खुद ही कर रही थी, क्योंकि आज सिर्फ एक ही ब्राइड है, अभी पंजाबी ब्राइड, वो भी मॉर्निंग की है। तो मेरे पास भी टाइम था, तो मैंने इसीलिए अपना हेयर स्टाइल बना दिया था क्लाइंट का। तो बस आपको ज़्यादा ऐसे नहीं देखना है कि अगर आपके पास मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा हेयर स्टाइल नहीं बनाना है जिससे कि आपकी फ्लावर टिके नहीं। फिर आपको एक टीका सेट करना है। सबसे पहले पीछे का बन मैंने तैयार कर लिया, लेकिन फ्रंट को ईयर टू ईयर पार्टिंग करके निकाल दिया था, जिससे कि टीका आराम से सेट हो जाए। अब आप चाहें तो टीकों को थ्रेड के साथ भी अटैच कर सकते हैं, और चाहें तो पिन्स के साथ भी कर सकते हैं। तो मैंने इनको पिन के साथ ही दे दिया था अटैच करके टीका, और इनको बिल्कुल सर पर बिल्कुल टीके के पास ही अपना दुपट्टा सेट कराना था, क्योंकि इनको इनका कहना है कि गुरुद्वारे में मैरिज है तो मैं अपना सर कवर रखूँगी बिल्कुल, मैं कवर मतलब दिखाना नहीं है मुझे बिल्कुल भी हेयर। तो मैंने इनके हेयर को वैसे ही जल्दी जल्दी टाई कर दिया, और फ्रंट में थोड़ा सा बैक कॉम्ब करके, क्योंकि थोड़ा सा हाई रहता है तो दुपट्टे की सेटिंग बहुत अच्छी आती है, तो थोड़ा सा पफ मैंने इनको बना दिया था बैक कॉम्ब करके। कोई स्टफिंग यूज़ नहीं की मैंने, लाइट सा, क्योंकि दुपट्टा इनका नेट का ही है तो टिक जाएगा आराम से, और अच्छा फ्लफी लुक भी आएगा। थोड़ा फेस का जो लुक होता है वो भी एक क्रिएट हो जाता है अगर आप थोड़ा सा पफ दे देते हो तो। तो मैंने इस पफ के साथ हल्का सा देने के बाद अच्छे से बैक कॉम्ब करके मैं अंदर हेयर स्प्रे नहीं कर रही थी, क्योंकि इन्होंने मुझे क्लाइंट के ऊपर भी हमें करना पड़ता है कई बार कि क्लाइंट की सुननी पड़ती है, कि उन्होंने हमें कहा कि नहीं, हम मुझे कम से कम हेयर स्प्रे यूज़ कराना है, क्योंकि उनके बाल थोड़े से डैमेज हो रहे थे। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि कलर के बाद मैं चाहती हूँ कि मेरा हेयर स्प्रे कम से कम हो, क्योंकि इनका सेम डे पे ही इवनिंग में पार्टी भी है। तो इन्होंने बोला कि मैं हो सकता है ओपन कर लूँ तो मुझे प्रॉब्लम ना आए हेयर वॉश करने की, तो इसलिए मैंने इनको बहुत ही सॉफ्ट मतलब हेयर स्प्रे लगाकर इनका हेयर स्टाइल बनाया था, जिससे कि ये आराम से अपना दूसरी स्टाइलिंग भी अगर करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, और नहीं तो ये स्टाइलिंग भी बहुत अच्छी, क्योंकि मैंने वही स्टाइलिंग दी थी जो साड़ी के साथ भी इनको सूट करेगी। इन्होंने मुझे बता दिया कि साड़ी भी रात को मुझे साड़ी पहननी है, और मेरे पास अगर टाइम नहीं हुआ तो मैं सेम बन भी रख सकती हूँ। तो इसीलिए मैंने इनका साड़ी का कलर भी मैरून था, तो मैंने वही हेयर स्टाइल इनके लिए चूज़ किया, कि आपको वो सब चीज़ें भी ध्यान में रख के ही आपको अपने क्लाइंट को सेटिस्फाइड करना है।
जिससे कि वो शाम को भी कंफर्टेबल रहे। अगर उनके पास जाने आने का दोबारा टाइम ना हो तो वो इसी में ही अपना लुक क्रिएट कर सकें। और मेकअप भी मैंने वैसा ही किया कि जिससे कि इन्हें प्रॉब्लम ना आए पार्टी के लिए। कई बार टाइम होता है, कई बार नहीं होता है ब्राइड्स के पास टाइम दोबारा तैयार होने का। तो इसीलिए मैंने इनको आप देख सकते हो, मैंने पूरा बाकी की बचे हुए बालों से भी दोबारा ब्रेड बना के कवर करके फिनिशिंग देती गई मैं साथ साथ। बस फिनिशिंग का आपको ध्यान रखना है कि फिनिशिंग आपको जैसे भी आप हेयर स्टाइल बना रहे हैं फिनिशिंग रखनी है। अगर बाय चांस उनको फ्लावर्स निकाल के अपना हेयर स्टाइल इस तरह से भी रखना हो तो वो ब्यूटीफुल लगे। तो मैंने इस तरह से उनको किया कि अब मेरे फ्लावर्स का जो लुक आएगा, मैं अपने फ्लावर्स के लुक के हिसाब से इनका हेयर बन कर रही थी। बस इनको थोड़ा-सा फ्रंट पे मैंने दिया, तो क्योंकि इनका बिल्कुल दुपट्टा बिल्कुल आगे आना है, तो इसीलिए इनको मेसी ना हो जाए इनका हेयर स्टाइल। और ज़्यादा इसलिए मैंने स्ट्रैंड्स नहीं छोड़े थे इनको, ताकि इनको कंफर्टेबल रहे। बार-बार झुकना है इन्हें, गुरुद्वारे में इनके फेरे हैं, तो इन्हें वो सब प्रॉब्लम्स ना आए। तो वो सब सोचते हुए मैंने इनका ये हेयर डू किया था। और इन्होंने अपने आप ही रिकमेंड किया कि मुझे सेंटर पार्टिंग चाहिए। कई बार हम लोग अपने हिसाब से करते हैं, कई बार क्लाइंट के हिसाब से भी हमें करना पड़ता है हेयर स्टाइल। तो उन्होंने मुझे बोला सेंटर पार्टिंग कर दीजिए प्लीज़ आप मेरी, क्योंकि मुझे वो बहुत पसंद है। मुझे वो लुक क्रिएट करना है अपना इस बार, मैं अपना वही लुक देखना चाहती हूँ। तो मैंने इनको वही फ्रंट पार्टिंग करके, सेंटर पार्टिंग करके और ये हेयर स्टाइल बना दिया था इनके लिए। तो बस ये हेयर स्टाइल मेरा मैक्सिमम 10 मिनट्स में बन गया था। और मैंने पूरे हेयर को, आप देख रहे होंगे, कहीं भी हेयर स्प्रे नहीं यूज़ किया। मैंने बस लास्ट में फिनिशिंग के लिए हेयर स्प्रे यूज़ किया था, क्योंकि फिनिशिंग के लिए आप हेयर स्प्रे यूज़ कर सकते हैं लास्ट में, क्योंकि आपको पता है कि अब हेयर स्टाइल हो गया है विदाउट हेयर स्प्रे। अब आप देख सकते हैं मैंने लास्ट में जस्ट फिनिशिंग के लिए मैंने थोड़ा सा स्प्रे यूज़ किया इनको, जिससे कि इनको स्टिकी इफेक्ट ना आ जाए और ये बाद में अपना हेयर स्टाइल को मेंटेन कर सकें। तो आप देख सकते हैं ब्राइड की ब्यूटीफुल लुक को। और इनका मेकअप भी मैंने न्यूड लुक ही रखा था, आई मेकअप करके। अभी लिपस्टिक लगनी बाकी है और अभी कंप्लीट लुक नहीं है ये, अभी सिर्फ हेयर स्टाइल के साथ मैं आपको ये हेयर स्टाइल की ही वीडियो शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि ये हेयर स्टाइल बहुत अच्छा लगेगा अगर आप अपनी ब्राइड्स को बनाते हैं तो। और बहुत ही इजी और सिंपल वे है अपनी ब्राइड्स को ब्यूटीफुल दिखाने का और उनके हेयर स्टाइल को बनाने का। तो ये मेरा हेयर स्टाइल बस तैयार था। और मैंने साथ साथ जो मैंने फ्लावर्स लिए थे, वो एक मैंने कॉम्बिनेशन रखा इनका मैरून के साथ वाइट। तो वही मैंने इनको लगाने थे फ्लावर्स। तो मैंने साथ साथ अपने असिस्टेंट से कह दिया था कि साथ साथ वो फ्लावर्स के अंदर जूड़ा पिन सेट कर दे, जिससे कि टाइम इनका भी सेव हो जाए, प्रॉब्लम ना आए, फटाफट इनका हेयर स्टाइल हो जाए। और बस इनका हेयर स्टाइल ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था और ये अपने हेयर स्टाइल से बहुत खुश थे। इन्हें अपना हेयर स्टाइल, अपना लुक बहुत पसंद आया। और आप देख सकते हैं ये इनका फाइनल लुक। जब मैं फ्लावर्स लगा रही थी उस टाइम मैं वीडियो नहीं ले पाई, सॉरी। अगर आप कहेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो फ्लावर को कैसे अरेंज करना है जूड़े के साथ वो भी मैं आपको दिखा दूँगी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप बताना ज़रूर। आपको ये हेयर स्टाइल कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।